तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड करते हैं। इसने बोला है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इस प्रकार 25 तक इसने एक ए सेट दिया है एंड आर इज द रिलेशंस इज 1/4 ऑफ इन ए। इसने एक सेट दिया है ए जिसकी जो एलिमेंट्स है वो है 1 से 25 तक काउंटिंग है, और इसने बोला है उसके अंदर हमें रिलेशंस निकालना है। ए सेट का ए के साथ ही रिलेशंस निकालना है, और जो रिलेशंस है वो इस प्रकार से होना चाहिए, इज 1/4 ऑफ, मतलब 1/4। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो हम रिलेशंस निकालेंगे ए सेट का ए सेट के साथ ही, तो रिलेशंस के अंदर जब हम ऑर्डर पेयर बनते हैं, उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट्स का 1/4 भाग होना चाहिए, यानी कि 4 गुना छोटा होना चाहिए। राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए इंटू ए, हमें ए इंटू ए के सबसेट्स के रूप में रिलेशंस को लिखना है। ए इंटू ए का तो मतलब यहाँ पे हो गया टोटल ऑर्डर्स पेयर, यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ जितने भी टोटल पॉसिबल जो रिलेशंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेयर बन सकते हैं उनको बोलते हैं ए इंटू ए। लेकिन जो हमें रिलेशंस इसने बोला है, जो हमें निकालना है, वो इसका एक सबसेट बनेगा। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, हमें इसकी डोमेन एंड रेंज भी निकालनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट किस प्रकार से करेंगे इसको सोल्व। साइंटिस्ट इसने थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो सेट दिया है उसके जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो है 1 2 3 4, इस प्रकार 25 तक इसकी काउंटिंग है, और इसने बोला है हमें इसका एक रिलेशंस निकालना है। इसने रिलेशंस निकालने के लिए किसी प्रकार का कोई दूसरा सेट नहीं दिया जिसके साथ हमें ए सेट का रिलेशंस निकालना है। इसने बोला है ए सेट का खुद के साथ ही हमें रिलेशंस निकालना है, और जो रिलेशंस है वो इसने बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो दिए गए प्रश्न के अनुसार जो रिलेशंस इसने इस प्रकार से बोला है कि आर इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का मतलब ऑर्डर पेयर से है। जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो एक्स है वो एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा ए सेट का, और जो वाई है वो भी ए सेट का सेकंड एलिमेंट होगा। जिस प्रकार से हम रिलेशंस निकालना चाहते हैं, यहाँ पे एक्स वाई हो सकता है या फिर ए और बी भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई है वो ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिनोट करता है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि जो रिलेशंस है वो इज 1/4 ऑफ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि x इज 1/4 ऑफ y, यानी कि y से 4 गुना छोटा होना चाहिए x। तो कहने का मतलब तो ये है कि y इज इक्वल टू 4x, जितने भी हम x की वैल्यू रखेंगे उससे 4 टाइम ज़्यादा y की वैल्यू निकलेगी, तो y इज इक्वल टू 4x यहाँ पर हो जाएगा। हमें इस प्रकार का रिलेशंस निकालना है, और जो ये x और y है, एक्स और वाई दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए सेट से। ये तो हमें पता ही है, एक ही सेट दिया है। अब हम चलते हैं रिलेशंस की ओर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू नोट करेंगे एक बार। फॉर एग्जांपल, जो ऑर्डर्स पेयर बनेंगे उनके अंदर जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू किस प्रकार से होगी देखते हैं। मान लेते हैं हम एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4x। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू जब हमने 1 पुट की है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1 4। एक्स की वैल्यू 2 पुट करने के बाद y की वैल्यू 2 4 जा 8। एक्स की वैल्यू इसी प्रकार हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू 4 पुट करने के बाद y की वैल्यू 16। एक्स की वैल्यू 5 पुट करने के बाद जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20। इसी प्रकार x की वैल्यू 6 पुट करने के बाद y की वैल्यू 24, और x की वैल्यू अगर हम 7 पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, उसके बाद जो y की वैल्यू होगी वो 28 हो जाएगी। 28 जो एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ए सेट्स के जो एलिमेंट है वो 25 तक ही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 6 तक ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो रिलेशंस बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, साइंटिस्ट यहाँ पर जो रिलेशंस बनेगा
वो एक्स और वाई की फॉर्म में बनेगा। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू यहाँ पे 4। तो ऑर्डर पेयर इस प्रकार से बनेंगे रिलेशंस के, 1 और 4 का ऑर्डर पेयर हो गया, 2 और 8 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा, उसके बाद 3 और 12 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बारी बारी सभी ऑर्डर पेयर को नोट कर लेंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट इस प्रकार से हमने रिलेशंस निकाल दिया है। और जो रिलेशंस के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस भी लिया है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसने रिलेशंस बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इज 1/4 ऑफ होना चाहिए, कि जो रिलेशंस जो हमारा बनेगा ए टू ए, यानी कि ए सेट के साथ ही जो रिलेशंस बनेगा वो इस प्रकार से बनना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो इज 1/4 ऑफ ओ, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इज 1/4 ऑफ। इसका कहने का मतलब जो सेकंड एलिमेंट जो वाई होगा वो पहले से 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो ईच एवरी ऑर्डर पेयर, प्रत्येक ऑर्डर पेयर के अंदर जो ईच एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, वो अपने पहले एलिमेंट से 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि 4 टाइम ज़्यादा है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और इसने सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें डोमेन्स एंड रेंज निकालने को भी बोला है। तो हमें पता है कि डोमेन्स एंड रेंज किसको बोलते हैं। डोमेन्स बोलते हैं इनपुट को, और जो रेंज होती है अपनी उसको हम आउटपुट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। डोमेन का मतलब इनपुट, जैसे कि हम रिलेशंस निकालने के लिए जिस वैल्यू को इनपुट करते हैं, जिस वैल्यू का हम यूज़ करते हैं, यानी कि रिलेशंस निकालने के लिए जिस भी वैल्यू का हम यूज़ करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, हमने रिलेशंस निकालने के लिए ये इस साइड वैल्यू हमने इनपुट लिया था और ये हमें आउटपुट निकल के हमारे पास आया है। तो डोमेन जो हो जाएगा, साइंटिस्ट अपने पास जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट वैल्यू का। इनपुट वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू ली थी? इनपुट तो हमने लिया था 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू हमने इनपुट लिया था 3 4 5 और 6। और डोमेन लेने के बाद इन वैल्यू का इनपुट हमें देने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला है? आउटपुट मिला है हमें 4x, यानी कि ये वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिली है। तो रेंज हो जाएगी यहाँ पे 4 8 12, 4 8 12 16 20 एंड 24, ये हमारी रेंज हो गई। यहाँ पे डोमेन एंड रेंज का जो सिंपल फंडा है, डोमेन को हम बोलते हैं इनपुट, किसी भी सेट का खुद के साथ या फिर किसी दूसरे सेट के साथ जो रिलेशंस निकालते हैं। रिलेशंस निकालने के लिए जो भी हम इनपुट वैल्यूज़ के अंदर डालते हैं उसी को डोमेन बोलते हैं साइंटिस्ट। और जो इनपुट डालने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है, जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम रेंज बोलते हैं, यानी कि आउटपुट बोलते हैं। डोमेन एंड रेंज से कंफ्यूज नहीं होना साइंटिस्ट, डोमेन को हम इनपुट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और जो रेंज है, रेंज को हम आउटपुट ही बोलते हैं। रिलेशंस निकालने के लिए जिस वैल्यू का हम यूज करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, यानी कि डोमेन बोलते हैं, और जो हमारे पास बाद में निकल के आती है उसको रेंज बोलते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं साइंटिस्ट। और साथ में जाते जाते एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता है और हमें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का हौसला बढ़ता है। और इसके साथ ही अगर आपको लगे कि वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है या फिर वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का फॉल्ट है, तो आप हमें कृपया कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाली वीडियो के अंदर उस कमी को दोबारा ना दोहराएं और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी की और वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।